नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक काव्य संकलन के साथ उपस्थित हूं। यह काव्य संकलन है सविता सिंह का, नाम है खोई चीजों का शोर। सविता सिंह जानी मानी कवयित्री हैं, अकादमिक जगत से जुड़ी हुई हैं, राजनीति शास्त्र में एमए किया है, एमफिल किया है, पीएचडी की है। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देती रही हैं, अंग्रेजी और हिंदी में समान रूप से लिखती रही हैं। बिहार में पैदा हुई, मूलतः कवयित्री हैं, यह ऐसा वो मानती हैं। स्त्रीवादी हैं और हिंदी अंग्रेजी के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर पूरी दुनिया में काम करती रही। ये कविताएं उनकी चुनी हुई कविताएं हैं, नया संकलन है। मैं बहुत समय न लेते हुए कुछ कविताएं इनमें से पढ़ता हूं ताकि आपको एक अच्छे काव्य संकलन के बारे में जानकारी मिल सके और आप खरीद कर उसे पढ़ सके। लाल नदी। अब मैं वहां नहीं जहां ठहरा गए थे तारे मुझे। वह एक ढलान थी, मैं वहां से गिर सकती थी नीचे किसी खाई में। वह बगल में ही थी, नैतिकता की लाल नदी जिससे लगकर बहती थी। अब मैं वहां नहीं हूं, चलती हुई चली आई हूं ऐसी जगह जो कोई प्रदेश नहीं ही उसका हिस्सा। वह एक प्रयोगशाला है, थोड़ी सी जगह लिए हुए। इसमें शब्द जन्म लेते हैं, कविताएं अपना रूप गढ़ती बदलती हैं। यहाँ यह एक भाषा है जिससे मैं चली आई हूं, चलती हुई। एक नई भाषा है यह, जहां प्रेम का मतलब वासना का अनुकूलन नहीं, विस्तार है। वही वासना जिससे नई सृष्टि जन्म लेती है, जिससे सटकर बहती है कोई लाल नदी। एक दूसरी कविता, बंद हवा। आंखें खुलती हैं, चिड़िया मिलती हैं उदास डालों पर, फिसलन भरे रास्ते कितने बेबस ताकते हैं पैरों की तरफ। अंधेरा है, जंगल नहीं, बस लोग चल रहे हैं या कि जा रहे हैं। पत्थर रास्ते, धूल आंखों में, बंद हवा चिड़ियों के दिलों में। एक कविता है जाल। न प्रेम न नफरत, एक बदरंग उदासी है जो गिरती रहती है भुरभुरा कर आजकल। एक दूसरे की सूरत किन्हीं और लोगों को लगती है। लाल गुलाबी संसार का किस सहजता से विलोप हुआ, वह हमारी आंखें नहीं बता पाएंगी। हृदय की रक्त कोशिकाओं को ही इसका कुछ पता होगा, उन स्त्रियों को भी नहीं जिन्हें उसे लेकर कई भ्रम थे, जो अब तक मृत्यु के बारे में बहुत थोड़ा जानती हैं। वे दरअसल स्वयं मृत्यु हैं, जो उस तक शक्ल बदल बदल कर आई। सचमुच मौत ने बनाया था उससे फरेब का ही रिश्ता। न प्रेम न नफरत, कायनात दरअसल एक बदरंग जाल है जिसमें सबसे ठीक से फंसी दिखती है उदासी। एक कविता है, संसार एक इच्छा है। यह इस संकलन की पहली कविता है। अभी जिस हाल में हूं उसमें बची रह गई तो भी बच जाऊंगी। अभी जिस हाल में हूं उसमें बची रह गई तो भी बच जाऊंगी। मगर बच्चों की आवाजें कानों में पड़ रही हैं। अभी उनकी इच्छाएं मुझसे बातें कर रही हैं। उनकी जिद मुझ में प्राण भर रही है। वे जो चाहते हैं उन्हें ले देने को वचनबद्ध। इसी हाल में तो यह संसार भी कामनाओं से उपजा, उसी में लिथड़ी एक इच्छा। आज रात यदि सो सकी तो दिन का प्रकाश दिखेगा ही। मैं भर जाऊंगी खुद से, मैं घर से बाहर निकल सूर्य को धन्यवाद कहूंगी। अभी जिस हाल में हूं इसी में बची रही तो बच जाऊंगी अपने बच्चों के लिए, जगत के लिए। बेहद उम्दा कविताएं हैं, बहुत ही पतला सा संकलन है। अरुण कमल, असद जैदी, सुकृता पॉल कुमार, शुभा, आशुतोष कुमार, के सच्चिदानंदन,
ने इसके बारे में लिखा है। उन्होंने सविता सिंह की कविताओं की तारीफ की है और खोई चीजों का शोक के सघन भावात्मक आवेग को लिखा है। किस तरह से ये कविताएं आपके अंतर्मन को छूती हैं, हमारे समय को छूती हैं, हमारी संवेदना मौलिकता को छूती हैं और मृत्यु के साथ संवाद करती हैं, खासकर कोविड काल में। और इस काल में भी किस तरह कवि अपने स्वप्न को, अपने कल को संवारता दिखता है, उम्मीदों के साथ ये कविताएं उसको बताती हैं। इस संकलन को आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। राधा कृष्ण पेपरबैक्स ने इसे प्रकाशित किया है। 150 रुपए मूल्य है और पृष्ठ संख्या है 112। उम्मीद है साहित्य तक का कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हर शुक्रवार को मैं काव्य पुस्तक की चर्चा करता हूँ, कविता संकलन की, काव्य संग्रह की चर्चा करता हूँ कि कविताओं का कौन सा संकलन उम्दा इन दिनों छपा है, जिन्हें पढ़ा जाना चाहिए, जिन्हें की कविताओं को पढ़ा जाना चाहिए और उन कविताओं से जीवन के फलक को, जीवन दृष्टि को समझना चाहिए कि हमारे कवि क्या कुछ लिख रहे हैं, क्या कुछ सर्ज रहे हैं। अगर आप कविता प्रेमी हैं तो हर दिन आज की कविता में हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव फैलीवाल एक कविता, 2 कविता पढ़ते हैं। आप उनका कार्यक्रम भी देख सकते हैं। अगले शुक्रवार मैं ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ, कविता पुस्तक के साथ फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।